आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास के 4 मास के दौरान भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी से आरंभ करके मनुष्य समाज में हर प्रकार के मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है और इसीलिए यह एकादशी अत्यंत विशेष है। यह चातुर्मास के पवित्र समय में आती है और चातुर्मास का समय यानी तपस्या का समय, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने का समय। यह मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है और तपस्या का अर्थ है काम वासना का नियंत्रण, भोजन पर संयम और अपने मन का शुद्धिकरण। ऐसा करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय को बचा सकता है और व्यक्ति आंतरिक और बाह्य रूप से अपना शुद्धिकरण कर सकता है और जिसका मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं वही अपने मनुष्य जीवन के परम उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह देव उठनी एकादशी हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो व्यक्ति चातुर्मास के 4 मास के दौरान कोई भी नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश आपके कोई संकल्प खंडित हो गए हैं तो यह देव उठनी एकादशी के दिन इसका पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से नियम पूर्वक पालन करने से आपको चातुर्मास की सभी एकादशियों का भी फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी ये देव उठनी एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज हम देव उठनी एकादशी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और इस कथा के अंत में आपके लिए एक विशेष जानकारी है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र बनाने में आपकी सहायता करेगी और इसके अलावा एक सुंदर भक्ति से भरा हुआ भजन भी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार में और मित्रों में सभी को शेयर कीजिएगा। तो आइए आज की देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मनुष्यों और सभी जीव मात्र का कल्याण करने वाले भगवान श्रीहरि के शुद्ध भक्त नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक आदरपूर्वक अपने पिता को प्रणाम किया। अपने ऐसे भक्त पुत्र को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका प्रणाम और आदर सत्कार स्वीकार किया और उन्हें आसन पर विराजमान होने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारद मुनि के चेहरे पर कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है और इसीलिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से पूछा, हे वत्स, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? निसंकोच होकर पूछ सकते हो। अपने पिता के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैंने सुना है कि एकादशी तिथि हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है, लेकिन मैं कार्तिक मास में आने वाली उत्थान एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। विशेष रूप से इस एकादशी की महिमा क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए? कृपया मुझे ये भी बताइए कि मध्याह्न में भोजन लेने से, संध्या के समय भोजन लेने से और संपूर्ण दिन में निर्जल एकादशी उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? मैं इन सब के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। नारद मुनि का जन कल्याण हेतु यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, जितना शुद्ध तुम्हारा हृदय है उतने ही निश्चय तुम्हारे प्रश्न हैं, क्योंकि वास्तव में जीवात्मा का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास के पवित्र समय में इस एकादशी का व्रत न करने वाले या फिर भगवान विष्णु की उपासना न करने वाले मनुष्य के चाहे जितने ही पुण्य कर्म क्यों न हो, लेकिन वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए आप भले ही जितने पुण्य कर्म करें, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन भगवान श्री हरि के विषय में सुनना चाहिए और सुनने के बाद वक्ता को यथासामर्थ्य दान देना चाहिए और ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत धाम जाता है। उत्थान एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करने वाले के 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति उत्थान एकादशी के दिन रात्रि में भगवान श्री विष्णु को याद करते हुए जागरण करते हैं, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी पीढ़ियां वैकुंठ धाम में गमन करती हैं, चाहे उसके पितृ पापों के नरक में ही क्यों न हो, लेकिन वे भी दिव्य देह धारण करके आध्यात्मिक लोक में गमन करते हैं। जो भी व्यक्ति इस देवोत्थान एकादशी का पालन करता है वह अत्यंत शिक्षित और विख्यात कुल वाला बन जाता है और इसीलिए सभी कार्यों को छोड़कर मनुष्य को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है, संपूर्ण दिन अधिक से अधिक भगवान के दिव्य नामों का जप करता है और रात्रि में उनका स्मरण, श्रवण और कीर्तन करते हुए जागरण करता है, उसके मन, वचन और कर्म से अर्जित सभी पापों का नाश हो जाता है और वह नाश स्वयं भगवान गोविंद करते हैं। उसके पुण्य फल असीम हो जाते हैं
और वह महान भय से मुक्त हो जाता है। हे नारद, अगर इस दिन कोई दिन में एक बार भोजन लेता है तो उसके एक जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई संध्या के बाद भोजन लेता है तो उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और संपूर्ण व्रत करता है, यानी कि बिना अन्न और जल के अगर वह संपूर्ण दिन देव उत्थान एकादशी का पालन करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वही एकादशी है जो मंदार पर्वत के समान पापों को नष्ट कर देती है। ब्रह्मा जी के मुख से इस एकादशी की इतनी महिमा का श्रवण करने के बाद नारद मुनि ने फिर से उनसे पूछा, हे पिताश्री, इस देह उत्थान एकादशी की महिमा तो अपार है और इसका श्रवण करके मैं वास्तव में धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। अब आप मुझे इसका पालन करने की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह अत्यंत पवित्र एकादशी है और इसीलिए इसका पालन भी पवित्रतापूर्वक करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मुख साफ करके स्नान करना चाहिए और भगवान केशव की उसके बाद उपासना करनी चाहिए। भक्ति भावपूर्वक उपवास रखना चाहिए। अन्न और अन्न से बनी हुई सभी पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अगर संभव है तो जल का भी त्याग करना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करके भगवान विष्णु के निकट रहना चाहिए। उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण कीर्तन करते हुए जो संपूर्ण रात्रि व्यतीत करता है वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना कपूर, फल और पुष्पों के साथ अभिषेक के साथ करनी चाहिए। वे समस्त भक्तिमय कार्य इस एकादशी के दिन करने से हर प्रकार के तीर्थों में स्नान करने का और हर प्रकार के दान देने का संपूर्ण फल तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन सब से 1 करोड़ गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से ताजे तुलसी के पत्तों और सुगंधित फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने वाले मनुष्य के 10,000 जन्मों से अर्जित पाप भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। इस देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने का विशेष प्रावधान है। अगर कोई मात्र तुलसी देवी को देखता है, स्पर्श करता है, उनका ध्यान करता है, उनका इतिहास वर्णन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, तुलसी के पौधे को उगाता है या उनकी उपासना करता है या उसमें जल देता है, तो ऐसा मनुष्य नित्य भगवान हरि के धाम में निवास करता है। हे नारद, जो इन 9 विधियों से तुलसी देवी की सेवा करता है वह उतने हजारों युगों तक आध्यात्मिक जगत में आनंद पूर्वक रहता है जितने विकसित तुलसी पौधे में जड़ें और जड़ों की उपशाखाएं होती हैं। हे नारद, इस प्रकार भगवान केशव की उपासना करके द्वादशी के दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए। स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करके उनकी उपासना करनी चाहिए और फिर भगवान को अर्पित प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए और फिर उन्हीं की आज्ञा से कुछ अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और इसीलिए इस एकादशी में विशेष रूप से जो चातुर्मास में त्याग की हुई वस्तुएं हैं उन्हें ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से इस देव उत्थान एकादशी के विषय में इस दिव्य कथा का श्रवण करके नारद मुनि ने कृतज्ञता का अनुभव किया और इसी महिमा का गुणगान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीलोक पर गमन किया। तो ये थी आज की हमारी देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। हमें आशा है कि आप सभी लोग इसकी महिमा का श्रवण करके इस देव उत्थान एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ।